हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर में। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए टोटल 118 वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है, टोटल वैकेंसी कितनी है वो बताया गया है, पे लेवल क्या होगा प्लस एप्लीकेशन फीस कितनी होगी वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो पहला है ग्रुप ए। ग्रुप ए पे प्रिंसिपल साइंटिफिक एंड प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, सीनियर SAS ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर, इन सब के लिए पोस्ट है। ठीक है, और इनका जो फीस है वो 1500 रुपीज़ होने वाला है। ग्रुप बी की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग देखा जाए तो पोस्ट है जिसमें 25 वैकेंसी है। ठीक है, और वो है टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर के लिए। ठीक है, इसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए अलग अलग 1 वैकेंसी और 5 वैकेंसी है। इनकी फ़ीस की बात करें तो 1000 रुपये फ़ीस होने वाली है। ठीक है, अभी सिलेबस की बात करें, सिलेबस इन द सेंस की कौन से फील्ड में है वो बात करें तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, अर्थ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस सेक्शन एंड डीन। ठीक है, ग्रुप सी में सीनियर टेक्नीशियन के लिए है। यहाँ पे भी अलग अलग फील्ड दिया गया है। इसमें 13 वैकेंसी है और सीनियर असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसी है। ठीक है, टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पे भी अलग अलग फील्ड दी गई है जिसमें टोटल 26 वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो 14 वैकेंसी है और लैब अटेंडेंट एंड ऑफिस अटेंडेंट की बात करें तो 17 वैकेंसी है। ठीक है, पे लेवल आप देख लीजिएगा। फीस एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। NITDGP.AC.in पे जाके कैरियर्स में जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और वहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ के रिक्वायरमेंट के लिए सिलेक्शन करना है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 12 नवंबर 2025 से। लास्ट डेट है टिल 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस बता दिया गया है। तो आइए एक एक पोस्ट का हम देख लेते हैं। पहला है प्रिंसिपल साइंटिफिक के लिए BE BTech या फिर MSc MCA रिक्वायर्ड है। ठीक है, 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एज है 56 ईयर्स। फिर है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जिसमें BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, 5 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए और 15 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद डेप्यूटी लाइब्रेरियन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री चाहिए एंड यहाँ पर नेट SLET या फिर सेट रिक्वायर्ड है, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, एज है नॉट मोर देन 50 ईयर्स। फिर है सीनियर SAS ऑफिसर जिसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और एज 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर MBBS डिग्री या फिर इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिजायरेबल है, प्रीफर्ड MD वाला। ठीक है, MD इन जनरल मेडिसिन, 35 एज मैक्सिमम एज लिमिट है। फिर है असिस्टेंट रजिस्ट्रार जिसमें मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है या फिर एम्प्लॉयज सर्विसिंग एज सुपरिटेंडेंट। ठीक है, डिजायरेबल में देखा जाए तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वर्किंग इन E-ऑफिस सिस्टम। ठीक है, एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री चाहिए, PG इन डिप्लोमा डिजायरेबल है एंड कैंडिडेट विथ हायर डिग्री होगा तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर की बात करें तो BE BTech या फिर MSc रिक्वायर्ड है या फिर MCA रिक्वायर्ड है और एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूट सर्विंग एज टेक्निकल असिस्टेंट एटलीस्ट 5 साल। ठीक है, और डिजायरेबल की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। कैंडिडेट विद PhD उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, एज है 35 साल मैक्सिमम। टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बोला गया है BE BTech MCA या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री। ठीक है, एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए बोला गया है BE BTech इन सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है इन साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स में। ठीक है, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। सुपरिटेंडेंट की बात करें तो बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, फर्स्ट क्लास या फिर मास्टर्स डिग्री चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एज 30 साल। सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी रिक्वायर्ड है। ठीक है, विद 60% मार्क्स या फिर सीनियर सेकेंडरी और ITI और सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स का है या फिर सेकेंडरी 60% मार्क्स, ITI सर्टिफिकेट 2 साल का या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है, बैचलर्स डिग्री डिजायरेबल है, एज नॉट मोर देन 33 ईयर्स। सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी चाहिए। ठीक है, एंड
टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, ठीक है। एज नॉट मोर देन 33 ईयर्स। नेक्स्ट है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में देखा जाए तो सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, विद 60% मार्क्स, या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क और ITI कोर्स, या फिर सेकेंडरी एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड ITI कोर्स, या फिर डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर ये जूनियर असिस्टेंट, सीनियर सेकेंडरी रिक्वायर्ड है, 35 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, नॉट मोर देन 27 ईयर्स एज। लैब अटेंडेंट एंड ऑफिस अटेंडेंट की बात करें तो ऑफिस अटेंडेंट के लिए 12th रिक्वायर्ड है एंड लैब अटेंडेंट के लिए 12th रिक्वायर्ड है साइंस से, ठीक है। एज नॉट मोर देन 27 ईयर्स। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल होंगे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो नॉर्मली दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए, वो सारे यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बोला गया लोअर एज लिमिट जो है वो है 18 साल। कोई भी TAD आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप अटेंड करते हैं टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ठीक है। किसी के लिए भी TAD आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि एप्लीकेंट को एडवाइस किया जाता है कि इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है उस पर रेगुलरली विजिट करते रहें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू, ये सब के जो डिटेल्स हैं वो आपको वेबसाइट पर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई भी सेपरेट कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा, तो वेबसाइट को गो थ्रू करते रहना है। इसका स्क्रॉल के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है नेसेसरी फीस जो है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ग्रुप A के लिए 1500 है और ग्रुप B और C के लिए 1000 रुपये है, ठीक है। अगर आप SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि डेली जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ हम अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।